दोस्तों आज से एक महीने पहले मैंने 10 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आपको बताए थे जो बहुत अच्छे डिस्काउंट पे चल रहे थे। अब उन शेयर्स में से काफ़ी सारे शेयर्स हैं जो एक महीने में 10-12% की रिटर्न दे चुके हैं। कैम्स, CDSL, डिक्सन टेक्नोलॉजी, ऐसे कई शेयर हैं जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी खासी रिटर्न्स दे चुके हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए एक सिंपल सी चीज़ आपको बार बार बोलते हुए चल रहा हूँ, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को जब वो सस्ते दाम पे मिले उनमें आपको इन्वेस्ट करते हुए चलते रहना है। कौन सा स्टॉक कब चलेगा हमें नहीं पता, स्टॉक मार्केट गिरेगी बढ़ेगी हमें नहीं पता। स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो इवेंचुअली अच्छी रिटर्न्स वहां पे आएगी। एक महीने में आए, 6 महीने में आए, साल भर में आए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें मतलब है कि कंपनी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, प्राइजेस पे हमने अच्छे उनको खरीदा है। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ है, कोहली ने 71st सेंचुरी अपनी 1000 दिन बाद बनाई है। क्या उन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया? नहीं, कंसिस्टेंटली क्रिकेट खेलते रहे। आपको भी वही चीज करनी है, कंसिस्टेंटली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में पैसा लगाते रहिए पेशेंस के साथ, आपको अच्छी रिटर्न्स मिलेगी, एक दिन वेल्थ अच्छी क्रिएट होगी। सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगाकर चल रहा है। अब निफ्टी 18,000 पे है, 15,000 पे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने जो स्टॉक में इन्वेस्ट किया है वो ऑलरेडी आपको डिस्काउंटेड लेवल्स पे मिल रहा था, उन्हीं लेवल्स पे मिल रहा था जब निफ्टी 15,000 गई थी, लेवल्स पे था। तो इन चीजों का ख्याल रखिए, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होने की जरूरत नहीं है कि निफ्टी 18,000 जाएगा, 21,000 जाएगा या 15,000 जाएगा। अगर आपने अच्छे स्टॉक्स नहीं खरीदे होंगे तो चाहे निफ्टी 50,000 जाए चाहे 10,000 जाए, आपको रिटर्न्स नहीं मिलेगी। तो फोकस करिए अच्छे स्टॉक्स पे जो अच्छे डिस्काउंट पे आज मिल रहे हैं। अब दोस्तों आज इस वीडियो में मैं 7 स्टॉक्स आपको ऐसे बताने वाला हूं जो काफी अच्छे डिस्काउंट में। इनमें से कुछ शेयर्स मैंने पहले भी आपको बताए थे, अभी भी उनमें बहुत अच्छी उछाल नहीं आया है। हालांकि निफ्टी 18,000 के आसपास पहुंच गया है, ये अभी भी उन्हीं लेवल्स के आसपास घूम रहे हैं जब निफ्टी 15,000 के आसपास गया था, तब ये उन लेवल्स पे चल रहे थे। सबसे पहली कंपनी आ जाती है प्रिंस पाइप। फंडामेंटली एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, पाइप मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, जैसे इसके नाम से ही समझ आता है। अभी रिसेंट में इसके जो प्रॉफिट के मार्जिन्स हैं उसमें काफ़ी अच्छा खासा गिरावट आई है, जिसकी वजह से इसके शेयर में भी गिरावट आई है। 600 के आसपास के लेवल्स अगर आप देखेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसमें है। 800 से ऊपर के लेवल्स इसके हाई पे रह चुके हैं, तो काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट पे शेयर अवेलेबल है। थोड़ा थोड़ा करके इस शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा शेयर दोस्तों बैंकिंग सेक्टर से आ जाता है। बैंकिंग सेक्टर के 2 दिग्गज बैंक ICICI बैंक, SBI, इन दोनों ने रिसेंट में अपना ऑल टाइम हाई बना चुके हैं। अब बारी किसकी आ सकती है? SDFC बैंक की। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्टिंग फिर से कर रहे हैं। 50,000 करोड़ से ज्यादा पैसा उन्होंने अगस्त के महीने में इंडिया में डाला है। मेजर पैसा फाइनेंस में डालते हैं, ये हमें सबको पता है। ICICI बैंक में मेजर पैसा आ रहा है, SBI में आ रहा है, तो क्या हो सकता है अब SDFC बैंक की बारी हो। 1500 के लेवल्स पे आ चुका है। जितना जब भी ये गिरता है, इसको आप एक तरीके से ऐसे मान लीजिए कि SIP मोड में इस बैंक में आपको पैसा डालते रहना है। जब जब ये गिरे इसमें थोड़ा बहुत पैसा आप डालिए। फंडामेंटली काफ़ी अच्छा बैंक है, बैंक में अभी भी कोई कमी नहीं है, अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी डिस्काउंटेड लेवल्स पे अवेलेबल है। और मुझे लगता है कि अब अगला नंबर इस बैंक की रिटर्न्स का आ सकता है। 1300 1350 से हम इस पे बात कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव लेवल उस वक्त हो गए थे, वहाँ से हम लोग खरीदते हुए आ रहे हैं और अभी 1500 के आसपास आ चुका है। और मुझे लगता है कि 1500 जो इसका 1700 से ऊपर का हाई अपना रहा है, ये अगर मार्केट में ऐसे ही मोमेंटम बनती है तो शायद अब SDFC बैंक की भी बारी आ सकती है। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आपको परचेज करना है, बहुत सारा एक बारी में आपको नहीं परचेज करना है। तीसरा कंपनी आ जाती है डिविज लैब्स। ये भी एक बहुत ही शानदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। अगर आप देखेंगे लगभग पिछले 2-3 महीने से ही 3500 3600 के लेवल्स पे इसका प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। निफ्टी 15,000 के आसपास जब गई थी तब भी ये 3500-3600 पे अवेलेबल था। अभी भी निफ्टी 18,000 के आसपास आ चुकी है। ये कंपनी अभी भी 3600 के लेवल्स पे यहाँ पर अवेलेबल है। शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स है उनमें थोड़ा सा यहाँ पर इसके प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट आई है, जिसकी वजह से इसके शेयर में एक अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है और ये शेयर अभी भी एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। देखिए आपको मैं कई एग्जांपल दे चुका हूँ, हमने लगभग 1 महीने पहले कैम्स, CDSL, डिक्सन टेक्नोलॉजी, ICICI बैंक में कितने सारे आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है,
जब ये कंपनियां गिरती हैं तो लोग कहते हैं ये खराबी है वो खराबी है, लेकिन एक्चुअल में जब कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो वहां पर आपको रिटर्न्स मिलने ही वाली है। अब हो सकता है वो रिटर्न्स आपको 6 महीने में मिले, साल भर में मिले, 2 साल में मिले, लेकिन रिटर्न्स इवेंचुअली मिलेगी। अभी मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आई थी तो आप लोगों को 2-3 महीने में ही बहुत अच्छी रिटर्न्स उन शेयर्स में मिल रही है जो शेयर्स मैंने आपको बताए हैं, लेकिन ये शेयर्स भी ऐसे शेयर हैं जहां पर आपको एक अच्छी खासी रिटर्न आने वाले टाइम में भी मिल सकती है। इसके अलावा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे भी हम लगातार बात करते आ रहे हैं, क्योंकि ये शेयर भी 150-160 के लेवल पे काफी लंबे टाइम से कंसोलिडेट यहां पर हो रहा है। ये भी एक अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, काफ़ी अच्छे ऑपरेटिंग मार्जिन इसके हैं। बातें होती है कि कंपटीशन आ सकता है और वो सारी चीज़ों की वजह से गिरावट आती है। ओवरऑल दोस्तों बहुत ही पुरानी कंपनी है, ऐसा नहीं है आजकल में शुरू हुई कंपनी है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छे मौके हैं ऐसी कंपनी में थोड़ा थोड़ा करके अपना एक्यूमुलेशन स्टार्ट करने का। एटलीस्ट अगर आपने यहाँ पर इन कंपनीज में पैसा नहीं लगाया तो एटलीस्ट जो भी आप पैसा लगाना चाहते हैं उसके 5-10% के लेवल्स पे ये आ चुके हैं कि एटलीस्ट आप इनमें 5-10% पैसा लगाकर इन कंपनीज में शुरुआत कर सकते हैं। उसके अलावा आ जाती है रोसरी बायोटेक। इस कंपनी के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। ये कंपनी भी अपने ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट पे है। 1000 रुपए के नीचे इसका शेयर का प्राइस आ चुका है, 1600 लेवल्स पे ये जा चुकी है। कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है, सेल्स प्रॉफिट काफी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी यहाँ पर फंडामेंटली मुझे नज़र आती है। प्रॉफिटेबिलिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, जो कि यहाँ पर गिरावट एक अच्छी खासी इसमें आ चुकी है। तो ये भी एक अच्छी कंपनी मुझे लगती है, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे है और प्राइस टू अर्निंग रेशो भी बहुत ज़्यादा इसका अभी यहाँ पर नहीं है। ये जितनी भी कंपनीज आप देखेंगे मोस्टली ये जो कंपनीज हैं इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है ये काफ़ी लिमिटेड अभी भी आपको देखने को मिल रहा है। तो वो चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है कि कौन सी कंपनी किस लेवल पे आपको इस वक्त मिल रही है। पेंट सेक्टर की एक कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, 4th लार्जेस्ट पेंट कंपनी है ये। एशियन पेंट्स को हम देखते हैं कि लगातार नए हाईज अपने बनाती जाती है, लगातार एक अच्छे लेवल्स पे आपको एशियन पेंट्स देखने को मिलती है। ये एक छोटे लेवल की पेंट सेक्टर की कंपनी इंडिगो पेंट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर आप इसकी सेल्स और प्रॉफिट की फिगर्स देखेंगे इस कंपनी में भी कोई कमी यहाँ पर नज़र नहीं आती है। काफ़ी अच्छी कंपनी है, ग्रोथ का स्कोप यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है अगर आप दूसरी कंपनी से यहाँ पर कंपेयर करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली छोटी कंपनी है। तो मुझे उम्मीद है कि पेंट सेक्टर में अगर ग्रोथ आती है, जैसे हमने एशियन पेंट्स में देखा एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है और इसके अलावा बर्जर पेंट्स ने भी एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है, ऐसा ही मुझे लगता है कि इंडिगो पेंट्स भी आने वाले 10 सालों में ऐसी कंपनी साबित हो सकती है जो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकती है। और ये कंपनी भी अभी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे आपको यहाँ पर मिल रही है। और आखिरी कंपनी दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर से आईसीआईसी लॉम्बार्ड। फंडामेंटली ये भी एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, लगातार अच्छी रिटर्न्स ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे रही थी, लेकिन पिछले 2 सालों में एक कंसोलिडेशन लेवल पे चल रही है। तो अगर आप इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हैं, देखिए ये वैसी कंपनी है, अगर हम आईसीआईसी लॉम्बार्ड की बात करते हैं एक साथ बहुत सारा पैसा आपको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। थोड़ा थोड़ा पैसा जब भी ये आपको गिरावट में मिलती है 1100 के आसपास के लेवल्स पे आता है, थोड़ा बहुत पैसा आप डाल दीजिए, क्योंकि ये 1100-1300 के लेवल पे बहुत टाइम से कंसोलिडेशन यहां पर दिखा रही है। तो जैसे ही ये गिरती है 1100-1150 पे आती है, थोड़ा बहुत परचेज आप इस कंपनी में भी करके चल सकते हैं, क्योंकि ये भी एक काफी अच्छी कंपनी है जो अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी यहां पर लगती है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आप उस कंपनी के बारे में अच्छे से देख लें। अगर वो सेक्टर वो आप कंपनी आपको समझ आती है तो ही आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। जितनी भी मैं वीडियोस बनाता हूं ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आपके मैं बना रहा हूं। और दोस्तों आखिरी में मैं आपको यही बोलूंगा कि लगातार आपको थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते रहना है। बार बार मैं एक चीज बोलता आ रहा हूं, 2022 की शुरुआत से बोलता हुआ आ रहा हूं, 2022-2023 ये ऐसे साल रहने वाले हैं जो आपको जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करके देंगे। आने वाले टाइम में ये 2 सालों में जो कंसोलिडेशन स्टॉक मार्केट में देखने को
मिल रही है। आप देखेंगे 1 साल में लगभग स्टॉक मार्केट ने कोई रिटर्न अब नहीं दिया है। तो ऐसा कब तक होगा? हो सकता है 2-4 महीने और ऐसा हो जाए। ऐसा तो नहीं है कि अब स्टॉक मार्केट से रिटर्न ही नहीं मिलेगी। तो यही मौके हैं जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। और एक छोटे इन्वेस्टर के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि 11-12 महीने से स्टॉक मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया। आप धीरे धीरे जैसी आपकी सैलरी आती है, थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने आप नीचे के लेवल्स पे लगा सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है। अपनी एसेट एलोकेशन का ख्याल करते हुए, रिस्क का ख्याल करते हुए थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने स्टॉक मार्केट में लगाते रहिए। क्रैश का वेट नहीं करना है। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।